Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a glass beaker has solid plano-convex base of refractive index 1.6 as shown in the figure. The radius of curvature of the convex surface uh, is given as 9 centimeter, while a planar surface STU act as a mirror. ठीक, जो हमें डायग्राम में हम देख सकते हैं. This beaker is filled with a liquid of refractive index n up to a level QPR. If the image of the point object O at a height h OT in the given figure is formed on to itself, then which of the following option is are correct? Option A given है for n equal to 1.42 h की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, for n equal to 1.35 h equal to 36 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी गिवन है for n equal to 1.45 h equal to 65 सेंटीमीटर. ऑप्शन डी गिवन है for n equal to 1.48 h equal to 85 सेंटीमीटर. So basically यहाँ पे जो key concept for this question we can write. This question is based on the concept of silvering of lens. Silvering of lens. हम यहाँ पे जस्ट छोटा सा समराइज कर लेते हैं. अगर हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया है, एंड इसका एक साइड हम क्या कर दें, सिल्वर्ड कर दें, तो हमें पता है कि जिसका जो इक्वलेंट है इट विल एक्ट एज व्हाट, अ मिरर, राइट. तो हम क्या लिखते हैं, 1/f इक्वलेंट. इसका जो फॉर्मूला आता था वो आता था हमारे पास 1/f इक्वलेंट, एंड प्रिसाइजली इट विल बी अ नेगेटिव साइन के साथ हम इसको डालेंगे क्योंकि पावर ऑफ मिरर इज नेगेटिव. ठीक है, तो -1/f ई, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस माइनस 1/fm. ठीक है ना. एक बार मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लें, तो एक बार ये लेंस से यहाँ टकराएगा, फिर ये मिरर से टकराएगा, फिर ये लेंस से आके वापस से यहाँ पे आएगा. ठीक है, इस तरीके से ये पाथ फॉलो करता है इमेज जो हमारी फाइनल बनती है. तो 2 बार ये लेंस से टकरा रहा है, सो इसीलिए यहाँ पे हम 2/fl लिख रहे हैं, और एक बार मिरर से तो -1/fm. और ये जो पूरा है सिस्टम इट इज एक्टिंग एज अ मिरर, तो इसीलिए हमने -1/fe लिखा है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे सिंपली हम अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करके बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा. एक तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया है जिसमें लिक्विड फील्ड है, बेसिकली ये लिक्विड फील्ड वाला है ये. ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा इस तरीके से. ठीक है, और इसके बाद एक आ जाएगा हमारे पास मिरर, जो कि नीचे वाला सरफेस है एकदम, जहाँ से फाइनली एस एस टी यू जो है बेसिकली ये मिरर है. ठीक है, ये 3 चीजें हो गई यहाँ पे. अब यहाँ पे हमें समझना ये होगा कि फाइनली जो इसका इक्वलेंट है वो तो मिरर ही बन रहा है. ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, -1/fe, दैट विल बी इक्वल टू, अब 2 लेंस हैं और 2 बार होगा तो 2/fl, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको सेकंड बोल देता हूँ, तो 2/fl1 प्लस 2/fl2, राइट, लेंस 2 के लिए, -1/f मिरर के लिए. ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला एज पर द की कॉन्सेप्ट वी कैन राइट फॉर द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगर हम देखें फॉर अ मिरर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इट विल बी इन्फिनिटी, राइट. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इनफाइनाइट है बेसिकली, तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगी, 1/infinity विल बी 0. सो ये टर्म हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. अब फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 बाय लेंस मेकर फॉर्मूला वी कैन राइट FL1. इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके वी कैन सी, एक तरफ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, जो ये जो बेसिकली प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है, और दूसरी तरफ मीडियम है हमारे पास एयर, राइट, एक मीडियम है यहाँ पे एयर, और इसके बाद जो मीडियम है वो है इसका अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लें n. तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग, हमें गिवन n क्या है, बेसिकली द बीकर इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n. अच्छा, ये जो है n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस जो लिक्विड फील्ड है बेसिकली, राइट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n गिवन है. ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्प्लिट किया है तो इसके आजू बाजू वाला जो मीडियम है वो है एयर. तो बाय लेंस मेकर फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से तो ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा, 1/this रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंथ जो कि है n/1 -1 इंटू 1/r1. ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट के लिए तो हम देख सकते हैं रेडियस इन्फिनिटी है, तो 1/infinity, एंड सेकंड के लिए जो है वो प्लस आ जाएगा, -1 जो है रेडियस इसका मान लेते हैं लेट से r है. ठीक है,
तो ये रिजल्ट को अगर हम सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, तो एफ एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास आर अपॉन एन माइनस वन एंड प्रिसाइजली विद अ नेगेटिव साइन। ठीक, सिमिलरली इसको हम एक्सप्रेशन वन बोल देते हैं। सिमिलरली ये एफ एल वन है बेसिकली हमारा, ठीक है ना। अब सेकंड के लिए जो कि प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, तो एफ एल टू को हम क्या लिख सकते हैं, सेम बाय लेंस मेकर फॉर्मूला एफ एल टू दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसके दोनों तरफ एयर है मीडियम, ठीक। सो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली हमें क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.60 गिवन है। अभी फिलहाल के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये म्यू गिवन है, हम म्यू मान रहे हैं इसको। तो म्यू माइनस वन एंड यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट जो है 1/r हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड प्लेन सरफेस है, सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, तो वो इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी विल बी 0। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एफ एल टू की वैल्यू आ जाएगी r अपॉन म्यू माइनस वन, ठीक। एंड अब अगर हम म्यू की वैल्यू 1.6 सब्स्टिट्यूट करें तो r अपॉन 0.6, r अपॉन 0.6 यानी कि 10/6 यानी कि 5/3r, इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। एफ एल वन एफ एल टू हमें मिल चुका है। फाइनली अब हम देख सकते, फाइनली जो हमारा मेन एक्सप्रेशन था, ये इसको हम एक्सप्रेशन ए बोल रहे हैं। तो फ्रॉम एक्सप्रेशन ए अब हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ए इसमें से -1 अपॉन एफ इक्वलेंट विल बी इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 2/FL1, 2/FL1 जो क्या हो जाएगा हमारे पास -2 और फाइनली इट विल बी n-1 ऊपर आ जाएगा और नीचे r, ठीक है। ये हो गई बात FL1 की। अब FL2 प्लस, ठीक है, तो इट विल बी 6/5r, 6/5r, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग एंड ये r जो होगा ये डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं -10 n-1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5r, r हमारे पास है 9। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे -10 एंड प्लस 10 -10n प्लस 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 45। Finally, this result can be written as 16 minus 10n by 45 and that will be -1 over f equivalent। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि f equivalent की वैल्यू आ रही है हमारे पास -45 डिवाइडेड बाय 16 -10n। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास फोकल लेंथ की, ठीक है, इक्वलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। अब हमसे बोला गया इमेज सेम पोजीशन पे बने, यानी कि ओ पे ही इमेज बने, तो ऐसा कब पॉसिबल है। अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इक्वलेंट मिरर बना है ये बेसिकली ये कॉन्केव मिरर है। तो हमें पता है कि कॉन्केव मिरर के लिए अगर हम बात करें, अगर हम फोकल लेंथ पे बेसिकली इस तरीके से अगर हम इसको देखें, तो जो रेडियस है बेसिकली अगर हम इसको ऑप्टिकल सेंटर पे रखें ऑब्जेक्ट को, तो इमेज इसी पे बनेगी, ठीक है ना। ये केस हमने इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव लेंस देखा है। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर पर रखते हैं तो इमेज भी वही बनती है। और ये डिस्टेंस क्या है बेसिकली, इट इज 2, बेसिकली ये तो रेडियस है एंड विच इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, आर जो कि हमारे केस में एच होगा, हाइट हो जाएगी वो बेसिकली, ठीक है। इट विल बी 2 इंटू एफ ई एंड दैट विल बी प्रिसाइजली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो इट विल बी 90 अपॉन 16 माइनस ऑफ 10n। अब हमें n की वैल्यू रखना है, करस्पॉन्डिंग वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ h। तो अब हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को हम पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें n की वैल्यू कितनी गिवन है, n की वैल्यू हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 1.42। तो फॉर n इक्वल टू 1.42 h की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट इज 19 अपॉन 16 माइनस ऑफ 14.2 विच इज कमिंग आउट टू बी 50, राइट, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट दिख रहा है हमें फॉर एन की वैल्यू ये डालने पे। अब एन की वैल्यू 1.35 डालनी है हमें, तो एच क्या मिलता है वो देखना है। फॉर एन इक्वल टू 1.35 एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19 अपॉन 16 माइनस 13.5। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 36 सेंटीमीटर।
तो हम देख सकते हैं कि ये हाइट अगेन हमें 36 सेंटीमीटर भी मिल रही है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी और डी को जब हम डाल के चेक करेंगे, सो दिस वैल्यू डज नॉट कम एज टू बी 65 एंड 85। ऑप्शन सी के लिए हम देखते हैं तो ये वैल्यू आती है 60 सेंटीमीटर। इसको हम डाल के जब चेक करते हैं तो फॉर n इक्वल टू 14.5 राइट, यस 1.45 सॉरी, तो h की वैल्यू आती है हमारे पास, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर आ रही है और वहाँ पे 65 गिवन है, तो दिस इज इनकरेक्ट। सिमिलरली ऑप्शन डी को भी हम देख सकते हैं। ऑप्शन डी के लिए जो n की वैल्यू हम डालते हैं 1.48 1.48, तो ये वैल्यू आती है 75। दिस करस्पॉन्ड टू h की वैल्यू आती है 75 सेंटीमीटर। सो ए एंड बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope you understood the solution. All the best.